की धड़कन से आ रही थी। वो तुम हो, निको। तुम्हारी नजर भी मेरी तरह ही है, पर तुम मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि गेम को कंट्रोल करने वाला मैं हूं। तू देखता रहे, हम जीत कर रहेंगे। चलो इनकी धरतियां उड़ा दे। नारुहाया का हथियार है डिफेंस के पीछे घुसना। नहीं जाने देंगे। सॉरी नारुहाया। हाँ, बहुत बढ़िया। उसे घेर लो। बॉल वापस लो। ला वापस दे। निको ये लो। तेरे पास आने वाले हर पास को मैं सूंघ लेता हूँ। तू बहुत टांग अड़ा रहा है। चलो सब अटैक करते हैं। एक और बार। इसागी, चल अब तेरे हथियार को इस्तेमाल कर। चल रहा है तो चलने दो। नारुहाया की फॉर्मेशन को रहने दो। क्या वही रखना है? आगे जाने के चक्कर में चल रहे बैलेंस को बिगाड़ना नहीं है। अगर इसे यही रोका तो हमारा स्कोर करने का चांस बढ़ जाएगा। तुम्हें एगो की स्पीच तो याद ही होगी। उसने कहा था अपने हथियार उठाओ। हाँ तो उसका क्या? उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरा हथियार क्या है। ब्लू लॉक में यहाँ सबके पास एक से बढ़कर एक टैलेंट है। जब गोल करने की बात आती है तो मैं ओकावा से बेहतर नहीं कर पाता, लेकिन हारना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तेज नहीं भाग सकता हूँ, न ही मैं फिजिकली टैकल देने के लिए स्ट्रांग हूँ। तो मेरा हथियार जो मुझे यहाँ रखेगा वो है मेरी आंखें, जो फील्ड में एक्यूरेटली सिचुएशंस को रीड करती है, और मेरा दिमाग जो टीम का कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मेरे आइडियाज को बिल्कुल नहीं। इसका क्या मतलब है? ठीक है, मेरा हथियार है कभी हार ना मानने का जज्बा। चट्टे फटे। उसे बॉल मत लेने देना। पास करते रहो। अरे यार, ये लोग क्या आपस में पास खेल रहे हैं? मैच टाई करवाना है क्या? निको को ओकावा के साथ लिंक होने से रोकना होगा, वो भी जल्दी। ऐसा नहीं है कि अटैक नहीं करेंगे, पर शुरू करने के लिए उनके पास कोई नहीं है। अटैक करते रहना होगा। आगे बढ़ो। अगर स्कोर किया तो हम जीत जाएंगे। वक्त नहीं है, डिफेंस करो। सिर्फ 1 मिनट बचा है। अब वक्त आ गया है हमारे आखिरी वार का। ये हमारी रिवेंज टैक्टिक है, जिसे हम तभी यूज करते हैं जब हम चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। आगे बढ़ने का इशारा। ओकावा अपने हाफ में बॉल को ले लेगा, न कि पिछले 89 मिनट्स के जैसा जहां सिर्फ उसे बॉल पास की जा रही थी। और आखिरी मिनट में पूरी वाइट टीम एक साथ अटैक करेगी, जिसे हम कहते हैं वन टाइम किल काउंटर। अरे नहीं, हमें बेवकूफ बनाया। हम सब बस अटैक करने में लगे थे। हमारा डिफेंस खुला है। अगर अभी स्कोर नहीं किया तो हम हार जाएंगे। नहीं, बस करो। रोको उन्हें। रोको उन्हें। रोको उन्हें। अरे ये क्या? कोई तो रोको। जिगिरी संभाल ले। बस मैं ही हूँ। अगर मैंने ये सेव नहीं किया तो मेरा फुटबॉल करियर हमेशा के लिए खत्म। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोल नहीं होने दूंगा। सब खत्म। अरे नहीं, यही वो जगह है ना निको? इसी जगह पर गोल की खुशबू आती है ना? तुम और मैं एक सी है, हमारी नजर एक सी है, हमारी सोच एक सी है। हमें हराने के लिए वो शॉट तो ओकावा को पास करने वाले थे। मैं जीत गया निको। तुमने आखिरी में पास किया, जिसका मतलब तुम स्ट्राइकर बनने के लायक नहीं हो। वो काउंटर अटैक कर रहे हैं। जल्दी पीछे जाके डिफेंड करो। शॉट लेने के बजाय पास किया था, लेकिन बाद में रोना पड़ा, वो भी बस हारने की वजह से। ये दोबारा नहीं होगा। मुझे अपना मुंह वाला वर्जन नहीं बनना है, मुझे जीतना है। नाइस पास इसागी। फाउल करना पड़े तो करो, बस रोको उसे।
संभालो। नहीं, मिस कर दिया। अरे नहीं, मेरे निशाने पर उसके पीछे वाला था। नंबर 11। वो वहां कैसे पहुंच गया? स्कोर कर मेरे इगोइस्ट इसागी योइची। मैं एक स्ट्राइकर हूं। टाइम्स अप। ब्लू लॉक की बिल्डिंग नंबर 5 के चौथे मैच में टीम जी 2-1 से जीती है। नाइस, नाइस इसागी। सच में कमाल के हो। क्या गोल मारा है। तुम इतना जल्दी कैसे पहुंचे? क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैंने 11 लोगों के सपने एक साथ तोड़ दिए। ये मेरे गोल ने किया है। तो क्या जीतना ऐसा होता है? हाँ, ये कैसा एहसास है? ये अच्छा लग रहा है। ये खाना टीम जी के दूसरे गेम के जीत के लिए। Cheers! Cheers! ये खाने के लिए मैं तरस रहा था। जीत की खुशी अलग ही होती है। यम यम। मेरे और इसाकी के बनाए गोल का ये बोनस है। हमें ये शेयर करना है, पता है, पर मेरे लिए कुछ तो छोड़ो। अरे वो मेरा है, जब थूक दे। अरे रुको रुको, क्यों ना आज पॉटलक स्टाइल में खाना खाया जाए? इस तरह से सबको एक दूसरे की डिश टेस्ट करने मिलेगी, वो भी बिना लड़े। ओह, आज मेस वाली आंटी बने हो क्या? ओह, टेस्टी लग रहा है। क्या बात है। कभी कभी दाल भी अच्छी लगती है। मेरे पास मूली का अचार है। वो तू ही खा। तुम्हें कैसे पता चला कि उस पोजीशन पर पहुंचना है? हाँ, पॉइंट तो है। तुम्हें कैसे पता चला कि बॉल कहाँ आएगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता था। मुझे लगा कि अगर शॉट लेना है तो मुझे वहां पहुंचकर किसी भी हालत में चांस लेना चाहिए। पर मैंने तुम्हें देख लिया था इसागी, तुमने बहुत अच्छा किया। पास के लिए तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। लो अपना इनाम खाओ। अरे नहीं, अब मैं खुद ही खा लूंगा। अरे इसागी शर्माओ मत, खाओ ना। मुझे लगता है वो इसागी का हथियार है। उसे पता चल जाता है कि कब गोल करना है। और इसागी के गोल की वजह से आज हम जीत गए। मैंने सही कहा ना? मैं ये बात नहीं मानता। जो भी हो, बड़ी बात यह है कि हम जीत गए। आगे बढ़ने के लिए तैयार है टीम सी। हाँ!
अत्याचार अब और नहीं। यार क्या मुसीबत है। खैर, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है। आज का मैच क्या सच में मेरी वजह से ही जीते? मेरे किए गए गोल से? मैंने उन सब के सपने तोड़ दिए। मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? अगर शब्दों में बयां करूं तो आज के पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। क्या मैं सच में बुरा इंसान हूं? ये अच्छी बात नहीं है। ओ, जिगिरी, इसाकी, यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आकर मैच देख लूं। और तुम? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुम्हारा गोल देख लूं। क्या? वैसे नींद भी कैसे आएगी उस गोल को करने के बाद? स्ट्राइकर के लिए वो सबसे बड़ी बात होती है। ऐसा था जैसे अगर यहाँ नहीं आ पाता तो कभी नहीं कर पाता। ये गोल मुझे जिंदगी भर याद रहेगी, लेकिन मैं ये दोबारा नहीं कर सकता। अगर कोई करने के लिए कहे तो भी। मैं तो बस बिना देखे ही दौड़ रहा था। लगता नहीं दोबारा कभी कर पाऊंगा। इसाकी, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड वाकई में अच्छा है, सच में। वो क्या होता है? ज्यादातर प्लेयर सिचुएशन को अपनी आंखों देखे फील्ड ऑफ विजन के हिसाब से जज करते हैं, और वो फील्ड ऑफ विजन किसी बॉल के पीछे भागने या ड्रिबल के दौरान और छोटी होती जाती है। पर कभी कभी तुम ऐसे खेलते हो जैसे कि तुम्हारी नजर पूरी फील्ड पर है और कहां क्या हो रहा है सब देख रहे हो, जैसे कोई चील अपने शिकार को आसमान से देख रहा हो। तुम्हारा यही हुनर तुम्हें गोल करने में मदद करता है और इसे आसानी से संभाल लेते हो। एक इम्पॉसिबल गोल को भी पॉसिबल कर देते हो। इम्पॉसिबल गोल को भी पॉसिबल? यही मेरा हथियार है क्या? अभी इसे तुम अनइंटेंशनली कर रहे हो। अगर इसे तुम इंटेंशनली करना सीख जाओ तो तुम्हारी आंखें और दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। वीडियोस देखकर मुझे यही लगा। ओह, अब समझ आया मुझे। शुक्रिया जिगरी, तुमने मुझे बहुत अच्छा पॉइंटर दिया है। तुम हमेशा उखड़े उखड़े रहते हो पर इतने बुरे भी नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है, टीम जीती इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। वैसे ये बताओ तुम्हारा हथियार क्या है? उस दिन भी तुमने हम सबको बताया नहीं। मैंने पहले भी कहा था मुझे नहीं बताना है। हाँ? क्यों नहीं? बताओ ना मुझे, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम्हारे बारे में मुझे और भी जानना है। रहने दो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। हाँ, पर मुझे करनी है, ये जरूरी है। मेरे दाएं पैर का लिगामेंट पूरी तरह से फट गया था। पिछले साल मुझे ये इंजरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर दोबारा से उस जगह ही चोट लगी तो फिर कभी नहीं खेल पाऊंगा। मेरे पास भी हुआ करता था इसाकी, तुम्हारी तरह ही मेरा भी हथियार था। जिस दिन गोल करता था उस रात एक्साइटमेंट में सो नहीं पाता था। दुनिया का महान स्ट्राइकर बनने का सपना देखता था। अभी मेरी इंजरी ठीक हो गई है पर फिर से इंजर्ड ना हो जाऊं, इस बात का मुझे डर लगा रहता है। मुझे अपने सपनों को खोने का डर लगता है। ब्लू लॉक में आने की वजह थी कि अपने सपनों को अलविदा कहते वक्त बुरा ना लगे। इसाकी, तुम्हारा गोल देखने के बाद शायद मैं अपने सपनों को अलविदा कह सकूं। झूठ मत बोलो जिगिरी, मुझ पर ब्लेम मत करो। पता है तुम अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ। मुझे डर लगता है कि सब खत्म ना हो जाए, इसीलिए मैं लड़ता हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट जल्द ही जेएफयू को देनी है, तो बताओ रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची है मिस्टर ईगो? एक मिनट रुको जरा नारी, मैं अभी परम आनंद लेने वाला हूँ। फिर से वही मिस्टर ईगो, तुम कुछ और नहीं खा सकते?
अब तो आदत पड़ गई है। जब खेलता था तब यही खाने मिलता था। अब सब कुछ खा सकता हूँ पर यही पसंद है। कम से कम काम में तुम थोड़ा मेरा हाथ तो बटा दिया करो मिस्टर ईगो। ओह, जो काम दूसरे कर सकते हैं वो मैं क्यों करूँ भला? और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि बस फुटबॉल से रिलेटेड ही काम करना है। खैर, काम कैसे चल रहा है? ब्लू लॉक का फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस हुआ ना? ठीक हुआ ठीक हुआ। बस देखती रहो, धीरे धीरे स्पाइसी होने वाला है। ए इसागी, तूने मिस किया, तेरी बारी खत्म। तू पप्पू है। हाँ, वो तो बस एक तुक्के वाला गोल था। बस बस, चलो प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। अरे यार, ठीक है जल्दी कर, थोड़ा तेज दौड़ो। यहाँ पर सब मुझसे काफी हद तक बेहतर है। इनका स्टेमिना भी जबरदस्त है। मैं जानता हूँ कि मेरा हथियार गोल को सूंघना है, लेकिन अभी तक मैं नहीं जानता कि इसका इस्तेमाल कैसे करूं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। मेरी बकवास सुनकर जिगरी भी मुझ पर गुस्सा है। सबको जबरदस्ती प्रैक्टिस के लिए भी ले आया। कुछ तो बदलना होगा। मुझे इस एक गोल के साथ ही नहीं जीना है। मुझे यही नहीं रुकना। कैसे हो मेरे बिना तराशे हुए नगीनो? ये सॉस और मायोनीज के साथ परफेक्ट लगता है। एगो, वो नूडल्स कितने टेस्टी हैं। बहुत ही सच में। तो अभी 6th राउंड खत्म हुआ है और ये रहा रिजल्ट और उसके आंकड़े। 3 टीम 1 विन 1 लॉस के साथ टाइम में है। टीम वी तो बहुत आगे है यार। इसका मतलब अगर हम टीम डब्ल्यू के साथ अगले मैच नहीं जीते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे और भी स्पाइस है। तुम सभी की रैंकिंग को एडजस्ट किया गया है तुम्हारे अचीवमेंट्स और खेल के बेस पर। एज स्ट्राइकर तुम्हें अपना वर्थ गोल के साथ प्रूव करना होता है। गोल जीतने के लिए जितना जरूरी होगा उतनी ही ऊंची तुम्हारी रैंक होगी, जिसका मतलब है टीम जी में टॉप रैंकिंग मिलती है तुम्हें इसागी योची। अरे ये क्या, मैं इस टीम में टॉप प्लेयर हूँ? अरे नहीं, अपने हथियार को पहचानने की स्ट्राइकर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरे पड़ाव में उस हथियार को पॉलिश करके उसे बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि सबसे अलग बन सको। फॉर एग्जाम्पल, अर्जेंटीना के वर्ल्ड फेमस स्ट्राइकर्स को ही देख लो। लायनियल मेसी, उसका हथियार है उसकी यूनिक और ग्रेसफुल स्पीडी ड्रिबलिंग और लेफ्ट फुटेड शॉट के लिए उसके पैरों का तेज स्विंग। इन मामलों में वो इस धरती का सबसे उन्नत प्लेयर है, इसलिए वो हर बार बेस्ट स्ट्राइकर के लिस्ट में सबसे आगे होता है। तुम सबके पास अलग अलग हथियार हैं, तो स्वाभाविक है कि तुम उसे पॉलिश भी अलग ढंग से करोगे। मेसी की नकल करने से तुम्हारा हथियार नहीं चमकने वाला। तो तुम अपने यूनिक हथियार को कैसे 0 से 1 में बदलोगे? अपनी तरह का इकलौता खेल ढूंढो और उसे सबसे अलग बनाओ। तुम्हारा हुनर उस बिना तराशे हुए पत्थर जैसा है जिसकी घिसाई ना हो तो वो बेकार है। तो फिर गेम 24 घंटे में है। हमें जाकर टीम डब्ल्यू का वीडियो फुटेज देखना चाहिए। ओके, आज के लिए ट्रेनिंग काफी है, कल के लिए तैयारी करनी है। सबने अच्छा किया। चलो, मैं तैयार हूँ। चलो आ जाओ। सबसे अलग बनो। मुझे किस पर काम करना है और कैसे? मेरा हथियार दिखाई नहीं देता। ना ही मैं अच्छी तरह से ड्रिबलिंग कर सकता हूँ और ना ही मैं लॉन्ग रेंज शॉट मार सकता हूँ। गोल का आभास होना, वो तो बस खेलते खेलते आ ही जाता है। मुझे पता नहीं कि वो कब आएगा, पर अगर मेरे थके होने पर वो आए तो कोई फायदा नहीं। मुझे फिजिक पर ही काम करना है ताकि मैं 90 मिनट तक दौड़ने के बाद भी वक्त आने पर वो कर सकूं जिसकी जरूरत हो। मैं जीतूंगा और सबसे अलग बनूंगा। अरे ओए, चुपचाप दौड़ लगाकर आगे निकलना चाहता है? टीम जी का टॉप प्लेयर ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, नहीं तो मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। कुनिगामी, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे भी साथ ले लो। बाजीरा, क्या यार, तुम अभी तक नहीं समझे इसागी? टीम जी पहले ही तुम्हारे आगे पीछे मंडराती रहती है। मैं तुझसे पीछे नहीं रहने वाला। मैं भी नहीं। अरे यार, मेरा
अनहाना रह गया। देखना, कल हम ही जीतेंगे। सही कहो। मैं दुनिया का बेस्ट प्लेयर कहलाऊंगा। इसागी मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? दोस्तों, कल तक तो मैं किसी को नजर भी नहीं आता था। मुझे लगा था कि मेरा फुटबॉल करियर आंसुओं में बह जाएगा, लेकिन आज हर कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। मैं नंबर 1 हूँ। मेरा दूसरा जन्म यही होगा। पीछे रहने वाला कोई जब आगे निकल जाए तो आग लगनी ही चाहिए। एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर राइवलरी का चक्र बना देता है। यही है ब्लू लॉक, जहां गेम सबसे ज्यादा इंटेंस होता है। नंबर 1 स्ट्राइकर वही मिलता है।